हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। रियल एनालिसिस के यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज इस लेक्चर में मैं आपको पहली एक्सरसाइज की कुछ बची हुई प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करवाऊंगा। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की थी। आज हम करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। बच्चों, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा होता है ये आप पिछले लेक्चर में अच्छे ढंग से जान चुके हैं। इस एग्जाम्पल की हेल्प से भी हम ये अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि कैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है 0 से 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बच्चों, अपने को फंक्शन गिवन है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है, और इंटरवल क्या है 0 से 1 तक का। ओके, अब 0 से 1 तक के इंटरवल के अंदर फंक्शन कहीं इन्फिनिटी तो नहीं बनता है, चेक कर लो। 1 के ऊपर 1 बाई 1, ये तो 1 है, और 0 के ऊपर 1 बाई 0 इन्फिनिटी बनता है। तो या तो लोअर लिमिट पे या अपर लिमिट पे या अंदर किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर इन्फिनिटी बनता हो तो ऐसे इंटीग्रेशंस को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आज सीखेंगे। ओके, आपको मालूम है पहली एक्सरसाइज में हम वेरी बेसिक टेक्निक से प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, कोई रेडीमेड फार्मूले यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली लिमिट की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा रहा है। ओके, तो बच्चों इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे dx बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें बच्चों जहां फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, जैसे 0 के ऊपर बनता है, तो यहाँ एप्सिलॉन आप लिख लीजिए, और एप्सिलॉन से 1 dx बाई एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट को एज इट इज रखा, क्योंकि 1 के ऊपर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी 0 के ऊपर, इसलिए यहाँ एप्सिलॉन लिखा, और लिमिट ले लीजिए एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और क्योंकि 0 से पॉजिटिव साइड का अपना इंटरवल है, 0 से 1 तक मीन्स 0 से पॉजिटिव साइड का है, इस वजह से जो ये एप्सिलॉन लिया हमने ये पॉजिटिव नंबर लिया है, इस वजह से भाई 0 से थोड़ा आगे की तरफ लिया है, जैसे ये एप्सिलॉन मैंने यहाँ लिया हो सकता है, ये नंबर है मेरा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से 1 तक मैंने इंटीग्रेशन किया, और फिर मैं क्या करूँगा, एप्सिलॉन को थोड़ा सा 0 की तरफ शिफ्ट करता जाऊँगा और 0 के करीब ले जाऊँगा इसको, यानी कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस मीन्स पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ आए हैं। तो सिंपली इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर का यू नो एक्स की पावर -1 बाई -1 एप्सिलॉन से 1, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट एज इट इज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, -1 को बाहर ले आए, 1 बाई एक्स है ये, इसमें रखो पहले 1 बाई 1 -1 बाई एप्सिलॉन। तो ये अपने पास क्या रिजल्ट आया, एप्सिलॉन को 0 रखो, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो अंदर बन गया, बाहर माइनस है तो प्लस इन्फिनिटी। तो ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इन्फिनिटी। तो बच्चों इस इंटीग्रेशन को मैं कन्वर्जेंट कहूँगा या डाइवर्जेंट कहूँगा। जब इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी आती हो तो क्या कहेंगे, गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ओके, चलिए ये था हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। ऐसे ही बच्चों अगले में है 1 से 2, ये आपका फंक्शन है, x को 1 रख के देखिए,
1 माइनस 1 0 समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी बन गया, मीन्स 1 के ऊपर प्रॉब्लम है। और 2 को रखोगे तो 2 पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइनस 1 1 का रूट 1, तो यहाँ इन्फिनिटी नहीं बनता है फंक्शन। इसका मतलब बिल्कुल पिछले की तरह से यहाँ लोगे, तो इसमें क्या लोगे फिर लिमिट 1 प्लस एप्सिलॉन से 2 तक, मीन्स 1 से 2 तक का आपका इंटरवल है, तो 1 से थोड़ा सा आगे जाइए ये, तो 1 प्लस एप्सिलॉन से 2 और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ले लेंगे। तो ये देखिए 1 प्लस एप्सिलॉन से 2 और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, बिल्कुल सेम स्टेप्स में इसको आगे प्रोसीड किया गया है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स मैं बुक में डिक्टेट करवाना चाहता हूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 का ए पार्ट 0 से 1 dx बाई 1 माइनस एक्स। बच्चों कहाँ इसमें इन्फिनिटी बनता है, 1 के ऊपर बनता है। अब पीछे प्रॉब्लम में लोअर लिमिट पे बनता था और इस प्रॉब्लम में अपर लिमिट पे बनता है। तो अपर लिमिट पे अगर बनता है तो हम लिमिट कैसे लेंगे फिर, जैसे 0 से 1 है ना, और 1 के ऊपर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, 1 पे फंक्शन इन्फिनिटी बनता है। तो बच्चों जब लिमिट लेंगे 0 से, अब 1 से थोड़ा सा पीछे ले लेंगे एप्सिलॉन, तो यहाँ पर ये नंबर क्या है 1 माइनस एप्सिलॉन, मीन्स 1 से थोड़ा सा पीछे, कितना पीछे, एप्सिलॉन पीछे। तो 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन और dx बटे 1 माइनस एक्स का रूट, ये होगा हमारा इंटीग्रेशन, और साथ में लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये तो ये होगा इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से 1 dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब इसको आसानी से इंटीग्रेशन को सोल्व किया जा सकता है, यहाँ पर ये बुक में इसके बड़े आसान स्टेप लिखे हुए हैं। उसके बाद बी पार्ट देखिए, कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट 0 से पाई बाई 2, 0 रख के देखिए, कोस 0 1 साइन 0 0, तो 1 तो बचेगा, तो ये तो इन्फिनिटी नहीं बना। और 90 के ऊपर साइन 91 1 माइनस 1 0, तो 90 के ऊपर ये इन्फिनिटी बन जाता है। तो बच्चों इसमें भी फिर वैसे ही क्या लेंगे, अपर लिमिट में से एप्सिलॉन घटा देंगे और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वो स्टेप वो अलग बात है, ये छोटी क्लास में ही आप सीख चुके हो। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए साइन एक्स को टी पुट करते ही ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है, आसान होने के बाद फिर ये सोल्व हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब इस प्रॉब्लम में देखिए, चलिए इससे अगली एक प्रॉब्लम में उठाता हूं। इस प्रॉब्लम के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, इन्फिनिटी बनती है। तो इसमें फिर हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन है हमारा माइनस ए से प्लस ए एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज ये इंटीग्रेशन आई है, एग्जाम्पल नंबर ये है हमारा 7। तो बच्चों फंक्शन क्या है अपना, x बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की जगह माइनस ए रख के देखता हूं, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी, और प्लस ए रखूंगा तो भी ये 0 बन जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब प्लस ए और माइनस ए, लोअर और अपर दोनों लिमिट्स के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे फिर हम, तो इसके लिए माइनस ए और प्लस ए के बीच का एक नंबर उठा लो, सपोज हमने 0 ले लिया। तो इस इंटीग्रेशन के आप 2 टुकड़े कर दो, माइनस ए से 0 और एक 0 से प्लस ए यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। फंक्शन आपका सेम एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें लोअर लिमिट के ऊपर प्रॉब्लम है, इसमें अपर लिमिट के ऊपर प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम बन गई हैं। इस पहले को अगर मैं I1 से रिप्रेजेंट कर लूं, दूसरे को I2 से, तो हम I1 की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे
एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें। चलिए इससे पहले हम लिमिट शो करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए प्लस एप्सिलॉन से 0 एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी रखा, राइट। तो यहां से माइनस 2x dx यानी कि dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई -2। तो x dx रख दो और ये t रख दो। तो ये लिमिट भी चेंज कर लेंगे। x की वैल्यू जब माइनस ए प्लस एप्सिलन है, माइनस ए प्लस एप्सिलन है, तो t की वैल्यू क्या आएगी वो तुम कैलकुलेट करना अलग से। तो मैं ये लिमिट्स डायरेक्ट यहाँ रखता हूँ। जब x ये है तो उस टाइम यहाँ से t क्या बनेगा, 2a माइनस एप्सिलन इंटू एप्सिलन ये बनेगा और ऊपर ए स्क्वायर बनेगा। और बच्चों इंटीग्रेशन जिसका करना है वो माइनस dt बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट t। अब इसको इंटीग्रेट करना है। 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन, t की माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन यानी कि तो t की पावर प्लस 1/2 बाई प्लस 1/2 और फिर लोअर और अपर लिमिट रख देंगे। लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 है ही। तो बच्चों वो जो आएगा वो हमारे पास कैलकुलेट होकर के माइनस a आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। फिर सिमिलरली आप I2 कैलकुलेट करोगे, सेम स्टेप्स इसके अंदर रहेंगे और I2 की वैल्यू क्या आ जाती है, a आ जाती है। तो बच्चों I की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2 यानी कि माइनस ए प्लस ए यानी कि 0। कुछ भी आए, फाइनाइट तो आ गई ना, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन I इज कन्वर्जेंट। चलिए तो एक प्रॉब्लम और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम शायद कोई मिल जाएगी जिसमें अंदर कहीं इन्फिनिटी बनता हो। ऐसी मुझे अभी कोई नज़र नहीं आई इसमें प्रॉब्लम। चलिए खैर, हाँ ये है देखिए, इसमें -1 से 1 dx बटे एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है -1 से 1, इंटरवल -1 से 1। तो देखिए ना तो -1 के ऊपर इन्फिनिटी बनता, ना +1 के ऊपर बनता, ये अंदर कहीं 0 के ऊपर बनता है। इंटरवल के बाहर बनता हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरवल के अंदर 0 पे बन रहा है तो इसका मतलब हमें यहाँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया है। सपोज ये I है तो अब फिर वही टेक्निक हम यूज करेंगे। जिस पॉइंट पे ये इम्प्रॉपर बनता है, इन्फिनिटी बनता है, हम यहाँ से यहाँ तक अलग इंटरवल ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक अलग। तो -1 से 0 और 0 से 1 तक अलग। तो -1 से 0 किसका, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का। फिर 0 से 1 किसका, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का। अब ये I1 बन गया, ये I2 बन गया। तो ऐसे ही आप I1 को अलग से कैलकुलेट करो। तो ये I1 मैंने अलग से उठाया, -1 से 0 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसके लिए क्या करोगे, लिमिट क्या लगाओगे, -1 पे तो प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें प्रॉब्लम कहाँ है, 0 पे है। तो 0 से थोड़ा पीछे आ जाओ, क्योंकि अपर लिमिट है, अपर लिमिट में पीछे आना होता है, लोअर होती तो आगे जाते। तो 0 माइनस एप्सिलॉन यानी कि माइनस एप्सिलॉन, और लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही I2 उठाया मैंने 0 से 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्या किया, फिर लोअर लिमिट पे फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, तो 0 प्लस एप्सिलॉन, और अपर 1 तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों का सम कर देंगे, वो आपके पास I की वैल्यू बन जाएगी। और I की वैल्यू अपने पास, एक्चुअल ये भी इन्फिनिटी बनता है, ये भी इन्फिनिटी बनता है,
तो दोनों का सम करेंगे तो इन्फिनिटी, यानी कि I इज डाइवर्जेंट, गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो बच्चों ये थी आज की प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तुम कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद।